नमस्कार दोस्तों, मैं वी आर जाकर। आज बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। वो अपनी क्लास है पीएन संधि। पीएन संधि क्या होती है? पीएन संधि पीएन संधि दोस्तों, पी भाग तथा एन भाग को अपन जोड़कर जो संधि बनाएंगे उस संधि को पीएन संधि कहते हैं। ये दो प्रकार की होगी। एक विसरण विधि द्वारा विसरण, एक अपने पास होगी अपवहन। अब दोस्तों, क्या है विसरण, क्या है अपवहन, इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। इधर देखिए, ये अपने पास पी भाग है और ये अपने पास एन। पी अर्धचालक तथा एन अर्धचालक को आपस में जोड़ते हैं तो मेरे प्यारे विद्वान साथियों, पी भाग में हलों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। पी भाग में हलों की संख्या अधिक होती है। अल्पसंख्यक कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन भाग में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। और अल्पसंख्यक क्या होते हैं? हॉल होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, ये हॉल है। यहाँ पर संधि तल के निकट एक क्षेत्र बनेगा। इस क्षेत्र को अवक्षय क्षेत्र या प्यारे दोस्तों हासी क्षेत्र कहेंगे। कौन सा क्षेत्र कहेंगे? हासी क्षेत्र या अवक्षय क्षेत्र कहेंगे। अब क्या होगा? यहां पर हॉल क्या करेंगे? पी भाग से एन भाग की ओर गति करेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एन भाग से पी भाग की ओर गति करेंगे। तब एक धारा जनरेट होगी यहां से इधर। इस धारा को विसरण धारा कहेंगे। कौन सी धारा कहेंगे? विसरण धारा कहेंगे। विसरण धारा किसके कारण? पी भाग से हॉल और एन भाग से इलेक्ट्रॉन इधर हॉल गति करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर, तब एक विसरण धारा प्राप्त होगी। तब निश्चल आयन यहाँ पे क्या होंगे? एकत्रित होंगे। कौन एकत्रित होंगे? निश्चल आयन। संधि तल में कौन एकत्रित हुए? निश्चल आयन एकत्रित हुए। निश्चल आयन के कारण एक क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस विद्युत क्षेत्र के कारण एक धारा प्रवाहित होगी, यानी इस दिशा में धारा प्लस, यहां से अपन कहेंगे प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तब एक धारा, ये इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस दिशा में धारा उत्पन्न होगी। इस धारा को आई अपवन धारा कहेंगे। कौन सी धारा कहेंगे दोस्तों? आई अपवन। प्रारंभ में विसरण धारा अधिक होती है और अपवन धारा कम होती है। धीरे धीरे विसरण धारा में कमी और अपवन धारा में क्या होती है? वृद्धि होती है। एक समय ऐसा आता है जिसमें विसरण धारा और अपवन धारा आपस में क्या हो जाती है? बराबर। विसरण और अपवन बराबर होती है। उस कंडीशन में अपन कहेंगे यहां बराबर होते ही पी एन संधि का निर्माण हो चुका है। पीएन संधि का निर्माण कब हुआ दोस्तों? विसरण धारा और अपवन धारा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तब पीएन संधि का निर्माण हुआ। मुझे उम्मीद है पीएन संधि आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, पीएन संधि, जहां पर ये पी भाग और अपन ने क्या किया? एन भाग यहां से
ये हॉल है और ये इलेक्ट्रॉन है। इधर देखिए, ये हॉल है और ये कौन है, इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे निश्चिल आयन कौन से होंगे, ऋण आवेश। यहाँ निश्चिल आयन कौन से हैं, धन आवेश। अब दोस्तों बात सुनो, ये क्या होगा, यहां से कह सकता हूं, ये हॉल यहां से इधर गति करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहां से इधर गति करेंगे, तब क्या होगा, ये विद्युत क्षेत्र इसको जाने से रोकेगा। यानी यहां से इस ये पीएन, ये अवक्षय क्षेत्र, आशी क्षेत्र इसको संधि तल को पार करने से रोकेगा। तब विद्युत क्षेत्र के कारण, यानी इलेक्ट्रॉन को पी भाग से, इलेक्ट्रॉन को एन भाग से पी भाग की ओर और इसको पी भाग से हॉल को एन भाग की ओर जाने से रोकेगा। कौन, ये हाशी क्षेत्र रोकेगा। उसमें एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र, इसके कारण विद्युत क्षेत्र, जिसके कारण विभवांतर उत्पन्न होता है। जिसके कारण विद्युत क्षेत्र के कारण क्या होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा, जो कि क्या करेगा, ये विभवांतर क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र के कारण, क्या बोला, विद्युत क्षेत्र के कारण विभवांतर उत्पन्न होगा, जो कि इलेक्ट्रॉन तथा हॉल को, जो कि इलेक्ट्रॉन तथा हॉल, इलेक्ट्रॉन तथा हॉल को संधि तल पार करने से को रोकेगा या बाधित करेगा, को बाधित करेगा, को क्या करेगा, बाधित करेगा, इलेक्ट्रॉन तथा हॉल को बाधित करेगा, या इलेक्ट्रॉन तथा हॉल की गति को, किसको, गति को बाधित करेगा, जिसे विभव रोधिका कहते हैं। जिसे दोस्तों क्या कहेंगे, विभव रोधिका कहेंगे। विभव रोधिका किसे कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन तथा हॉल को P से N की ओर, N से P की ओर गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन N से P की ओर और P से हॉल N की ओर गति करते हैं, तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण एक विभवांतर उत्पन्न होगा, जो कि इसकी गति को बाधित करेगा। इसे विभव रोधिका कहेंगे। यानी E बराबर क्या लिख सकते हैं, E बराबर अपन लिख सकते हैं V बाई डी, V बाई डी, यानी V बराबर क्या लिख सकते हैं, V बराबर ED। मुझे उम्मीद है ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। अब मेरे प्यारे विद्वान साथियों, बात करते हैं पीएन संधि डायोड की। इसकी बात करते हैं पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, पी व एन, क्या बोला, पी व एन दोनों भागों को धात्विक संपर्क करवाया जाए, करवाएं, तो इसे क्या कहेंगे, पीएन संधि डायोड कहेंगे। धात्विक संपर्क करवाएं तो इसे क्या कहेंगे, पीएन संधि डायोड कहेंगे। पीएन संधि डायोड का प्रतीक चिन्ह, ये पी भाग है और ये एन भाग, ये पीएन संधि डायोड डायोड का क्या है, प्रतीक चिन्ह। मेरे प्यारे दोस्तों, एन भाग, पी भाग क्या करेगा, धारा का
परवाह करेगा, परवाह। और n भाग धारा का परवाह नहीं करेगा। p भाग धारा का परवाह करेगा और n भाग धारा का परवाह नहीं करेगा। मुझे उम्मीद है कि ये पीएन संधि डायोड आपको समझ में आया होगा। अब मेरे प्यारे विद्वान साथियों, अपन बात करते हैं पीएन संधि डायोड के अभिबाष्पीकरण क्या होता है इसके बारे में। इधर देखिए, पीएन संधि का बाष्पीकरण। मेरे प्यारे दोस्तों, पीएन संधि का बाष्पीकरण के लिए बात करते हैं। इधर देखिए, ये अपने पास संधि तल है, ये अपने पास कौन है, पी भाग है, ये अपने पास कौन है, एन भाग है, ये अपने पास क्या है, हमारे पास ये अवक्षय क्षेत्र बना। कौन सा क्षेत्र, अवक्षय क्षेत्र। इधर देखिए, इसमें क्या होता है, पी भाग में हॉल रहते हैं, पी भाग में कौन रहते हैं, हॉल रहते हैं, अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन। एन भाग में कौन रहते हैं, एन भाग में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एन भाग में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अल्पसंख्यक क्या रहते हैं, हॉल रहते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, बाष्पीकरण क्या होता है, यदि पीएन संधि को क्या लिखेंगे, पी एन संधि को बैटरी से जोड़ने की प्रक्रिया को बाष्पीकरण कहते हैं। किससे जोड़ने की प्रक्रिया को, पीएन संधि को बैटरी से जोड़ने की प्रक्रिया को, वेरी इंपॉर्टेंट, बैटरी से जोड़ने की प्रक्रिया को बाष्पीकरण कहते हैं। दोस्तों, बाष्पीकरण दो प्रकार का होता है। एक बाष्पीकरण होता है अग्र बायस, एक बाष्पीकरण होता है पश्च बायस, या इसे उत्क्रम बायस भी कहते हैं। अब बात अपन करते हैं अग्र बायस की, किसकी बात कर लेते हैं, अग्र बायस। तो दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, अग्र बायस, यदि बैटरी के पी सिरे को, यदि बैटरी के पी सिरे से, बैटरी के धन ध्रुव को पी सिरे से तथा ऋण ध्रुव को एन सिरे से जोड़ें तो उसे अग्र बायस कहते हैं। अपन क्या कहेंगे, पी भाग को बैटरी के धन ध्रुव से तथा एन भाग को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ने की प्रक्रिया या जोड़ने को क्या कहेंगे, अग्र बायस कहेंगे। अब इधर देखिए दोस्तों, ये कह सकते हैं, यहाँ एक बैटरी लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बैटरी, ये धन ध्रुव, ये ऋण, धन ऋण, ये धन ध्रुव को बैटरी के धन ध्रुव को पी भाग से, ऋण ध्रुव को एन भाग से जोड़ेंगे तो इसे कौन सा बायस कहेंगे, अग्र बायस कहेंगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों, बात करते हैं हम लोग पक्ष बायस क्या होता है। अगली नेक्स्ट बात करते हैं पक्ष बायस। इधर देखिए, पक्ष बायस, ध्यान से सुनना, बैटरी के धन ध्रुव को एन भाग से तथा ऋण ध्रुव को
पी भाग से जोड़ते हैं। किस बाइस में? पक्ष बाइस में। इधर देखिए, ये अपने पास कौन है? ये मेरे प्यारे दोस्तों पी भाग है। ये अपने पास क्या है? एन भाग है। ये अपने पास क्या है? अवक्षेष क्षेत्र है। इसमें अपने पास क्या है? निश्चल आयन रहेंगे। यहाँ पे हॉल ज्यादा रहेंगे ई भाग में, और अल्पसंख्यक कौन रहेंगे? इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे, यहाँ कौन रहेंगे? ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अल्पसंख्यक क्या रहेंगे? हॉल रहेंगे। मेरे प्यारे विद्वान साथियों, इधर देखिए, ये बैटरी लगाएंगे। अब क्या बोला? बैटरी के धन ध्रुव को एन टर्मिनल से ऋण ध्रुव को पी टर्मिनल से जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? पक्ष बाइस या उत्क्रम बाइस कहेंगे। मुझे विश्वास है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं पीएन संधि के, पीएन संधि डायोड या पीएन संधि के अभिलाक्षणिक वक्र की। अभिलाक्षणिक वक्र कैसे बनते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, पी एन संधि के अभिलाक्षणिक वक्र, पीएन संधि के अभिलाक्षणिक क्या करेंगे? वक्र पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं एक डायोड समीकरण की, जो कि एनसीईआरटी किताब इस समीकरण का अब उपयोग नहीं करती है, तो भी हमें इसकी जरूरत है। समीकरण याद रखनी है। आई बराबर आई नॉट ई की पावर क्यूवी माइनस 1 क्यूवी बाई के टी माइनस क्यूवी बाई के टी माइनस का 1। इस समीकरण को मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना। जहां पे आई क्या है? आई धारा है। आई नॉट क्या है? संतृप्त धारा, संतृप्त धारा है। ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यहाँ पे क्यू क्या है? आवेश है। वी क्या है? विभवांतर है। ए क्या है? वोल्टेज मान नियतांक है। टी क्या है? ताप है। और 1 हम जानते हैं एक संख्यात्मक मान है। इसमें इस समीकरण का उपयोग हम लोग अभी करेंगे। कैसे करते हैं? अब बात करते हैं इनकी अभिलाक्षणिक वक्र की। सबसे पहले अग्र 22 अभिलाक्षणिक वक्र देखते हैं। पीएन संधि का अग्र 22 अभिलाक्षणिक अभिलाक्षणिक वक्र। मेरे प्यारे विद्वान साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट, 100% कह रहा हूं, बोर्ड व्यू से अभिलाक्षणिक वक्र आएगा। प्रश्न आएगा पीएन संधि को समझिए। तब अपन को आज की क्लास स्टार्ट हुई है वहां से समझना। प्रश्न आ जाए पीएन संधि डायोड को समझाइए, तो डायोड से शुरू करना। बायसीकरण किसे कहते हैं? अग्र 22 पक्का आएगा या पश्च 22 पक्का आएगा। इसके अभिलाक्षणिक वक्र प्रश्न 4 नंबर का आएगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं है इस प्रश्न को रोक सके, पक्का प्रश्न आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या रहती है? एक अपन कह सकते हैं ये अपने पास कौन है? एक डायोड है। कौन है? डायोड। ये डायोड का पी भाग है। ये डायोड का कौन सा सिरा है? एन सिरा है। अब क्या होता है? यहाँ पे एक बैटरी जुड़ी है। ये बैटरी है। ये बैटरी का धन ध्रुव है, ये बैटरी का ऋण ध्रुव है। यहाँ
अंदर एक प्रतिरोध लगा रहता है, जो कि प्रैक्टिकल करते हैं तब हमें दिखाई नहीं देता है। इसको इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों जोड़ते हैं। ये प्लस सिरा होता है और ये माइनस का सिरा होता है। यहां पर एक समांतर क्रम में वोल्ट मीटर जोड़ते हैं और श्रेणी क्रम में अमीटर जोड़ते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये मिली एम्पियर, आई फॉरवर्ड, वी वी फॉरवर्ड, ये प्लस माइनस प्लस, और ये परिवर्ती बोलता रहती है। जो आप ये डायग्राम देख रहे हो, परिपथ देख रहे हो, ये परिपथ मेरे प्यारे दोस्तों अग्र 22 अभिलाक्षणिक वक्र है। अग्र 22 का परिपथ 70 है, अभिलाक्षणिक वक्र। अब अग्र 22 है का परिपथ 70 है। अब इसमें क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? अपन एक परिपथ चित्र बनाते हैं। इधर देखिए, ये एक डायग्राम बनाते हैं। इधर वोल्टा वीएफ, धारा आईएफ में एक ग्राफ बनाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, वोल्टा 0 है, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, यहां लिख सकते हैं 20, 40, 60, 80, 100 मिली एम्पियर में धारा। शुरुआत में क्या किया? वोल्टता के मान को बढ़ाया, धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वोल्टता के एक निश्चित मान पर धारा का मान चरघातांकी रूप से बढ़ गया। धारा का मान क्या हुआ? चरघातांकी रूप से बढ़ गया। ये अपने पास इसका अभिलाक्षणिक वक्र रहेगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, गतिक प्रतिरोध आता है। क्या होता है गतिक प्रतिरोध? तो इसके बारे में अपन देखेंगे। अग्र गतिक प्रतिरोध, अग्र गतिक प्रतिरोध मेरे प्यारे दोस्तों, अभी अपन ने बात की थी। यहां से ये ग्राफ ऐसे बनाया था, यहाँ पे इसको ले सकते हैं। ये अपन ने क्या लिखा था? वी एफ, इधर क्या लिखा था? आई। मान लिया यहाँ पे एक वैल्यू मैं ले लेता हूं, इसको लिख सकता हूं V1, तो इसके संगत में लिख सकता हूं I1। यहाँ पे मैं वैल्यू लिख रहा हूं V2, इसके संगत में लिखता हूं I2। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बिल्कुल सर कह सकता हूं डेल्टा V, इसे बिल्कुल कह सकता हूं डेल्टा I। बोलो यस या नो? मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल कह सकते हैं। गतिक प्रतिरोध क्या होता है? अपन क्या कहेंगे? वोल्टता में परिवर्तन तथा धारा में परिवर्तन का अनुपात होता है, कह सकते हैं अग्रगतिक प्रतिरोध। वोल्ट वोल्टता में परिवर्तन तथा धारा में परिवर्तन का अनुपात अग्र गतिक प्रतिरोध कहलाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आर एफ, आर का अर्थ प्रतिरोध, एफ का अर्थ है फॉरवर्ड बाइस में, बराबर डेल्टा वी बटे डेल्टा आई। यहां पर डेल्टा वी क्या है? वोल्टता में परिवर्तन, अग्र वोल्टता में परिवर्तन। क्या लिख सकते हैं? अग्र वोल्टता में परिवर्तन।
बट्टे क्या लिख सकते हैं, अग्र धारा में परिवर्तन। मेरे को उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे धारा इस अकॉर्डिंग से ज्ञात की जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम डायोड समीकरण से अभी हमने ज्ञात किया, डायोड समीकरण से I बराबर हम क्या लिखते हैं, I बराबर आई जीरो ई की पावर क्यू वी बट्टे के टी माइनस का वन। यहाँ पे V किसका है सर, V पॉजिटिव का है। V अपने पास V इक्वल टू क्या है, वी एफ, वो भी किसका है, पॉजिटिव का है। इसका मतलब ये हुआ, ये वैल्यू एक से क्या है, बड़ी है, एक से क्या होगी, बड़ी है। तो अपन यहाँ पे I बराबर क्या लिख सकते हैं, आई नॉट ई की पावर क्यू वी बटे के टी। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है, यहाँ तक आप लिख सकते हो। ये इसका मतलब धारा अपने पास कैसी आएगी, पॉजिटिव। अब बात करते हैं पक्षगतिक प्रतिरोध। मेरे प्यारे दोस्तों, बात करते हैं पी एन संधि का पक्ष बायस अभिलाक्षणिक पक्ष बायस अभिलाक्षणिक वक्र। इधर देखिए दोस्तों, पिछली बार अपन ने जो बात की थी, ये इधर देखिए, देखना, ये अपने पास आपकी स्क्रीन पे ये अग्र बायस का परिपथ क्षेत्र दर्शाया गया। इसको यदि पक्ष बायस में करना है, दो तरीके, या तो पूरी बैटरी इसकी टर्मिनलता को चेंज करो, नहीं तो मेरे प्यारे दोस्तों सिंपल ये है, इस डायोड को इस अकॉर्डिंग आप चेंज कर दो, ऐसे जोड़ तो आपके वो परिपथ पक्ष बायस में हो। कैसे जोड़ेंगे, इधर देखिए मेरे प्यारे विद्वान साथियों, इधर ये अपने पास कौन है, बैटरी, ये अपने पास क्या लग रखा है, प्रतिरोध लग रखा है। ये डायोड है, पक्ष बायस में डायोड ऐसे जोड़ देते हैं, बिल्कुल सर। ये अपने पास अमीटर लगा देते हैं, इधर इसके समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्लस माइनस परिवर्ती वोल्टता है, और ये विभव वी, वी आर रिवर्स बाइस में, आई आर रिवर्स में है, धारा माइक्रो एम्पियर में प्रवाहित होगी, धारा किस में प्रवाहित होगी, माइक्रो एम्पियर में। ये पॉजिटिव, ये एन भाग है, ये पी भाग है, अपने पास ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, बिल्कुल ये परिपथ जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये पक्ष बाइस का अभिलाक्षणिक परिपथ चित्र है। अब बात करते हैं मेरे प्यारे विद्वान साथियों इसकी, समझना ढंग से। पक्ष बायस में क्या होता है, अपन यहां से धारा को प्रवाहित करेंगे तो ये एन भाग धारा को ग्रहण
नहीं करता है। पक्ष P भाग धारा को ग्रहण करता है, N भाग धारा को ग्रहण नहीं करता है। तो क्या होगा, ये शुरुआत में अपने पास धारा का एक नियत मान होगा, वोल्टता क्या रखेंगे, धारा नियत रहेगी, वोल्टता को बढ़ाएंगे, परंतु वोल्टता के एक निश्चित मान पर धारा का मान अचानक क्षर घातांकी रूप से बढ़ जाएगा। उस वोल्टता को, इस वोल्टता को भंजन वोल्टता कहेंगे। इस क्षेत्र को भंजन क्षेत्र कहेंगे। कैसा क्षेत्र कहेंगे, भंजन क्षेत्र कहेंगे। मुझे उम्मीद ही नहीं मेरे प्यारे विद्वान साथियों, मुझे पूरा पूरा भरोसा है ये आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इन दोनों का अग्र 22 और पक्ष 22 के अभिलाक्षणिक वक्र जो ग्राफ आए हैं, इनको दोनों को कैसे संयुक्त किया जाता है। दोनों ग्राफ को प्रैक्टिकल के अंदर अपन बिल्कुल इस प्रकार से ग्राफ बनाते हैं, ऐसे ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ इस अकॉर्डिंग से अपना आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये संयुक्त ग्राफ है अग्र 22 और पक्ष 22 का। ये ग्राफ प्रैक्टिकल की तौर पर इंपॉर्टेंट ग्राफ है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, उत्क्रम भंजन या पक्ष भंजन की बात करते हैं। क्या होता है उत्क्रम भंजन या पक्ष भंजन? उत्क्रम भंजन या पक्ष भंजन मेरे दोस्तों दो प्रकार का होता है। एक होता है एवलांसी भंजन, एक होता है जेनर भंजन। एवलांसी भंजन, जेनर भंजन। क्या होता है एवलांसी भंजन, क्या होता है जेनर भंजन? मेरे प्यारे दोस्तों, एवलांसी भंजन में अशुद्धि की मात्रा, अशुद्धि की मात्रा, अशुद्धि की मात्रा कम होती है। एवलांसी भंजन में अशुद्धि की मात्रा कम होती है तथा अवक्षय परत की चौड़ाई अधिक होती। और जेनर भंजन में क्या होता है, अशुद्धि की, अशुद्धि की मात्रा अधिक होती है तथा अवक्षय परत की चौड़ाई कम होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये इस प्रकार से जो भंजन चलेगा, ये जेनर भंजन और एवलांसी भंजन। यहाँ पे अशुद्धि की मात्रा क्या होती है, कम होती है। अवक्षय परत की चौड़ाई क्या होती है, ज्यादा होती है। इसका मतलब P भाग से N भाग की ओर होल गतिशील होंगे, N भाग से P भाग की ओर कौन गतिशील होंगे, इलेक्ट्रॉन गतिशील होंगे, जो कि उन्हें क्या करेगा, ये बाधित करने का कार्य करेगा। मेरे को उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मेरे प्यारे विद्वान साथियों, अपन ने ये आज की क्लास में इतना पढ़ा है, इस पर प्रश्न कैसे आएगा? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा, पीएन संधि क्या है? पी अर्धचालक तथा एन प्रकार के अर्धचालकों को आपस में जोड़, तो विसरण विधि और अपवन विधि के द्वारा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या होता है, तो विसरण धारा प्रवाहित होती है और अवक्षय परत के अंदर एक विद्युत क्षेत्र जनरेट होता है, जिसके कारण अपवन धारा प्रवाहित होगी। शुरुआत में विसरण धारा अधिक होती है और अपवन धारा कम होती है। एक समय ऐसा आता है जिसमें अपवन धारा और विसरण धारा बराबर हो जाती, बराबर हो जाती है। तब अपन कहेंगे पीएन संधि का क्या हो चुका है, निर्माण हो चुका। पीएन संधि
उसके बाद क्या है इसका पीएन संधि बायसीकरण, बायसीकरण। इसमें बायसीकरण में अग्र बायस या पक्ष बायस या इन दोनों में से कोई एक आ सकता है। इसके बाद पीएन संधि बायसीकरण अभिलाक्षणिक, अभिलाक्षणिक वक्र। मेरे प्यारे विद्वान साथियों, या तो पीएन संधि के बारे में पूछेगा या अपने को पूछ सकता पीएन संधि डायोड। इन इसके बारे में पूछकर ये पूछेगा, या तो अग्र पूछेगा या पूछेगा पक्ष बायस। या दोनों का पूछ सकता है। पक्का है 100% 4 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 4 मार्क्स का ये प्रश्न आएगा। इस पर विशेष ध्यान रखें। अब मेरे प्यारे विद्वान साथियों, अगली बात करते हैं, नेक्स्ट अपने बात करते हैं दिष्टकरण। किसकी बात करते हैं? दिष्टकरण, दिष्टकरण। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की प्रक्रिया को दिष्टकरण कहते हैं तथा इसमें प्रयुक्त उपकरण को दिष्टकारी कहते हैं। प्रयुक्त उपकरण को क्या कहेंगे? दिष्टकारी कहते हैं। एसी को किस में बदल रहे हैं? डीसी में बदलने की प्रक्रिया दिष्टकरण कहलाती है तथा इसमें प्रयुक्त तथा इसमें बदलने की प्रक्रिया, प्रयुक्त उपकरण को दिष्टकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? दिष्टकारी कहते हैं। सामान्यतः दिष्टकारी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? सामान्यतः 2 प्रकार। एक नंबर अर्ध तरंग दिष्टकारी, 2 नंबर है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। मेरे प्यारे विद्वान साथियों, अर्ध तरंग दिष्टकारी क्या होता है और पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे। ये दिष्टकरण पक्का है, 100% कह रहा हूं, 4 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 4 मार्क्स का आएगा। अब दोस्तों, बोर्ड के अंदर सर आप बार बार कह रहे हो, उसमें भी कह दिया और इसमें भी कह दिया 4। दोस्तों, इस पार्ट में 4 मार्क्स के अथवा में 2 प्रश्न आएंगे। एक तो ये आ गया, इसके अथवा में एक और आ जाएगा, तो 2 प्रश्न हो गए। तो 2 प्रश्न के लिए कम से कम 3 प्रश्न हमें याद रखने पड़ेंगे। तो आपको 3 प्रश्न 100% बताऊंगा, उसमें से 2 पक्का बोर्ड के पेपर में आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपन अर्ध तरंग दिष्टकरण क्या होता है। अर्ध तरंग दिष्टकारी। प्यारे विद्वान साथियों, सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए। ये क्या है? ट्रांसफॉर्मर है और ये ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी साइड है, ये ट्रांसफॉर्मर की द्वितीयक साइड है। इधर देखिए, यहां पर एक प्रत्यावर्ती वोल्टा क्या लगा दे, वी इनपुट लगा। यहां एक डायोड जोड़ देते हैं
और यहाँ एक लोड प्रतिरोध लगा देते हैं। कौन सा प्रतिरोध? आर एल, लोड प्रतिरोध। इस प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता क्या प्राप्त करते हैं? वी जीरो प्राप्त करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ए और यहाँ पे एक बी बिंदु ले लेते हैं। इसके मध्य वोल्टता क्या लगाते हैं? सेकेंडरी साइड है, वी एस लगा। ये पी भाग है और ये एन भाग। क्या बोला? पी भाग। क्या बोला? पी भाग धारा का प्रवाह होने देता है, एन भाग धारा का प्रवाह नहीं होने देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसको समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल समझने का प्रयास कीजिए। ये हम जानते हैं, ये वेव हमारे पास क्या रहती है? ये वेव हमारे पास प्रत्यावर्ती वेव रहती है, साइनसोइडल वेव है। यस सर है, यस सर है। ये साइनसोइडल। प्यारे दोस्त, ध्यान से समझ। शुरुआत में ए सिरा पॉजिटिव, बी सिरा क्या रख देता हूं? नेगेटिव। धारा पॉजिटिव यानी धन सिरे से निकलती है, ऋण सिरे में प्रवेश करती। धारा पी भाग क्या करेगा? धारा को जाने देगा। यहां से धारा जाएगी, यहां से धारा जाएगी, यहां से धारा जाएगी। एन भाग में धारा पहुंच चुकी है, तो लोड प्रतिरोध पर वोल्टता प्राप्त हो चुकी। इसका मतलब ये हुआ, ये मेरे पास जो वेव आएगी, लोड प्रतिरोध पे वोल्टता प्राप्त होगी, वेव मेरी ऐसी प्राप्त होगी। अगली बार क्या करेंगे? इसको ए को नेगेटिव देंगे, बी को क्या रखेंगे? पॉजिटिव रखेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस बार धारा कहां से प्रवाहित होगी? धारा बी भाग से प्रवाहित होगी, यहां से। धारा यहां से प्रवाहित होगी, धारा यहां से प्रवाहित होगी। धारा यहां आते ही एन भाग धारा का प्रवाह नहीं होने देगा। एन भाग धारा का प्रवाह नहीं हुआ, धारा प्लस से निकलकर माइनस में नहीं पहुंची, तो लोड प्रतिरोध पर वोल्टता प्राप्त नहीं होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल कह सकता हूं, लोड प्रतिरोध पर वोल्टता प्राप्त नहीं हुई। ये लोड प्रतिरोध पर किसी भी प्रकार की कोई वोल्टता प्राप्त नहीं हुई। अगली बार इसको प्लस, इसको माइनस, इसका मतलब वापस धारा प्रवाहित, धारा प्रवाहित, धारा प्रवाहित, धारा प्रवाहित, पुनः धारा प्रवाहित, तो लोड प्रतिरोध पर वोल्टता प्राप्त होगी। अगली बार पुनः नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये धारा को प्रवाह नहीं होने देगा, तो लोड प्रतिरोध पे किसी भी प्रकार की धारा वोल्टता प्राप्त नहीं होगी। मुझे उम्मीद है, पूरा भरोसा है, ये दृष्टिकरण आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं, ये तो सर अर्ध तरंग दृष्टिकारी, बात करो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। किसकी बात करते हैं? पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की। देखना दोस्तों, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, अर्ध तरंग दृष्टिकारी में एक डायोड होता है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में दो डायोड होंगे। इसका मतलब, इसका मतलब ये मेरे पास क्या है? ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक कुंडली है। ये मेरे पास क्या है? ट्रांसफॉर्मर की द्वितीयक कुंडली है। यहाँ पे एक डायोड जोड़ देता हूँ, यहाँ पे एक और डायोड जोड़ देता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, ये दो डायोड जोड़ा, इस डायोड का नाम D1 दे देता हूँ, इस डायोड का नाम D2 दे देता हूँ। उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है समझ में आया होगा। अब सर लोड प्रतिरोध, दोस्तों यहाँ पे लोड प्रतिरोध बिंदु, यहाँ एक बिंदु ले लेता हूँ ओ, लोड प्रतिरोध यहाँ से इस प्रकार से जोड़ देता हूँ। यहाँ से एक बिंदु से लोड प्रतिरोध ये जोड़ दिया, कौन? लोड प्रतिरोध। यहाँ पे आर एल वोल्टा वी नॉट प्राप्त करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा बात है। यहाँ पर क्या करेंगे? प्रत्यावर्ती वोल्टा वी आई लगाएंगे। अब
पुनः वही सिस्टम, यहाँ ए बी अपन लिख देते हैं, ए बी वोल्टा स्रोत वी एस लगा लेते हैं। अब दोस्तों बिल्कुल सिंपल सी बात है, इधर लेके आते हैं इसको, समझने का प्रयास की। ये अपने पास कौन सी वेव है सर? साइन वेव है। ये अपने पास कौन सी वेव है? साइन वेव है। इधर देखिए क्या हुआ, ए को पॉजिटिव दिया, बी नेगेटिव हुआ। ए पॉजिटिव दिया, बी क्या हुआ? नेगेटिव हुआ। पॉजिटिव से धारा प्रवाही हुई, तब डायोड D1 अग्र 22 में हुआ, धारा प्रवाही हुई, धारा प्रवाही हुई। यहां पर धारा के पास दो रास्ते हो गए, दो रास्ते हुए। कुछ धारा इस भाग में जाएगी, कुछ धारा इधर आई, इधर आते ही इस धारा को मना कर दिया। इसका मतलब तब टोटल धारा यहां से गुजर गई, टोटल धारा यहां से होती हुई ट्रांसफॉर्मर से धारा निकली, पुनः ट्रांसफॉर्मर में धारा पहुंच गई। इसका मतलब क्या हुआ सर? लोड प्रतिरोध पे, लोड प्रतिरोध पे वोल्टता प्राप्त हुई। तो मेरे प्यारे दोस्तों लोड प्रतिरोध पे क्या हुई? वोल्टता प्राप्त। अगली बार क्या हुआ? इसको माइनस दिया, इसको प्लस दिया, तो धारा कहां से प्रवाहित हुई? धारा D2 से प्रवाहित हुई, इधर से। तो D2 अग्र 22 में होगा, D2 अग्र 22 में होगा, धारा के पास यहाँ दो रास्ते होंगे, इधर और इधर। इस यहां से ये धारा आगे जाने देगा नहीं, क्योंकि 5 से 22 में है D1, और टोटल धारा अब वापस यहां से गुजर जाएगी, लोड प्रतिरोध से होके वापस ट्रांसफॉर्मर जाएगी, ट्रांसफॉर्मर में जाएगी, ट्रांसफॉर्मर में जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों पुनः लोड प्रतिरोध पे क्या हुआ? लोड प्रतिरोध पे वोल्टता प्राप्त हो चुकी है। लोड प्रतिरोध पे वोल्टता प्राप्त होगी तो ग्राफ ऐसा आएगा। अगली बार इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, तो यहां से होकर इधर धारा जाने देगा नहीं, लोड प्रतिरोध पे वापस धारा प्रवाहित होगी, लोड प्रतिरोध पे वापस धारा प्रवाहित होगी, तो अपने पास इस प्रकार से वोल्टता प्राप्त होगी। अगली बार ये पॉजिटिव रहेगा तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां से इधर धारा जाएगी नहीं, यहां से पुनः आ गई, तो पुनः लोड प्रतिरोध पे वोल्टता प्राप्त होगी। इसका मतलब ये जो वेव बन रही है इस अकॉर्डिंग अपनी ये पूर्ण तरंग वेव है, ये वी आई है, ये अपने पास क्या होगी? वी जीरो वेव होगी। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि ये मेरे भाइयों को समझ में आया होगा। अब बात आती है नेक्स्ट, अगली बात कर लेते हैं समकारी फिल्टर की। समकारी फिल्टर, समकारी फिल्टर मेरे प्यारे दोस्तों, समकारी फिल्टर एक, यदि कभी भी आप इस प्रकार का कोई फिल्टर देखो, इसे सी फिल्टर कहेंगे। यदि आप इस प्रकार का फिल्टर देखो, इसे एल फिल्टर कहेंगे। यदि आप इस प्रकार का कोई फिल्टर देखो, इसे एल सी फिल्टर कहेंगे। एल सी फिल्टर, सी फिल्टर, एल फिल्टर। और यदि मेरे प्यारे दोस्तों आप इस प्रकार का कोई भी फिल्टर लगा के देखते हो, इसे सी एल, इसे पाई फिल्टर कहते हैं। पाई फिल्टर, कौन सा फिल्टर कहेंगे? पाई फिल्टर। कौन सा फिल्टर कहेंगे? पाई फिल्टर। ये अपने एनसीईआरटी किताब फॉलो नहीं कर रही है, परंतु एक सी फिल्टर के बारे में थोड़ा डिस्कस किया गया है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों बात करते हैं सी फिल्टर की। इधर देखिए हमने क्या किया, ये ट्रांसफॉर्मर, ये D2 डायोड, ये T1 डायोड, और यहाँ बिंदु O, यहाँ से ऐसे ये, और यहाँ RL और V0। ये अपने पास
वी इनपुट, और यहाँ पे बिंदु ए, बिंदु बी, वोल्टा वी एस, ये अपने पास एक पूर्ण तरंग दृष्टकारी का परिपथ। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि पूर्ण तरंग दृष्टकारी के लोड प्रतिरोध के समांतर क्रम में, क्या बोला, यदि पीएन, ये अपने पास पूर्ण तरंग दृष्टकारी के लोड प्रतिरोध के समांतर क्रम में सी फिल्टर लगा देती हैं, सी फिल्टर लगा देती हैं, तो ये सी फिल्टर कहलाएगा। सर, क्या कार्य रहता सी फिल्टर का? मेरे प्यारे दोस्तों, सी फिल्टर का कार्य ये रहेगा, इधर देखिए, ध्यान पूर्वक देखिए, अभी अपने पास ये अपन ने क्या प्राप्त की थी, ये एसी प्राप्त की हुई, ये एसी भी इनपुट है, और पूर्ण तरंग में ये वेव ऐसे प्राप्त होनी थी, हुई थी, बिल्कुल सर हुई थी। क्या हुआ इसमें, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, यहां से एसी से डीसी में कन्वर्ट हुआ, तब कुछ भाग या कुछ घटक डीसी एसी के साथ में आते हैं, तो ये यहाँ पे इस बिंदु पर अपन क्या कहेंगे, एसी और धारा प्रवाहित होगी, धारा दो भागों में, एसी का घटक यहां से गुजर जाएगा, सी फिल्टर एसी को जाने देगा, सी फिल्टर क्या करेगा, एसी को जाने देगा, एसी का परवाह करेगा, डीसी का परवाह नहीं करेगा। तो एसी पूरी की पूरी एसी सी फिल्टर से होकर गुजर जाएगी, शेष जो फिल्टर जो धारा बसेगी वो डीसी होगी, डीसी लोड प्रतिरोध से होकर गुजरेगी। डीसी कहां से होकर गुजरी, लोड प्रतिरोध से होकर गुजरी। तब मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर जो ये परिपथ बन रहा है, ये अपने पास ऐसे डीसी प्राप्त होगी, क्या प्राप्त होगी, डीसी प्राप्त होगी। तो क्या हुआ, सी फिल्टर ने एसी परिपथ को तो जाने दिया, डीसी परिपथ को जाने नहीं दिया, तब अपने पास लोड प्रतिरोध पे कैसी धारा प्रवाहित हुई, डीसी। अभी तक ये पूर्ण डीसी प्राप्त नहीं है, पूर्ण डीसी प्राप्त नहीं। तो अपन अगले टॉपिक में इसके बारे में, वोल्टता नियंत्रक के बारे में चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे विद्वान साथियों, मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद आज के लिए।